दोस्तों, आज लोकसभा में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया। नितिन गडकरी बोले कि अगले एक साल में यानी 2026 के एंड तक भारत से देश से सभी टोल बूथ खत्म कर दिए जाएंगे। लोकसभा में वो बोले कि बैरियर लेस सिस्टम शुरू होगा। 10 जगह इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। तो आइए ऐसे में समझते हैं कि आखिर नया टोल सिस्टम क्या होगा और ये बैरियर लेस टोलिंग कैसे काम करेगी और आम आदमी को इससे क्या क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। परिवहन मंत्री बोले कि अब टोल के नाम पर कोई भी आपको बीच रास्ते में नहीं रोकेगा। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से गाड़ी बिना रुके निकल जाएगी। ये बहुत ही एडवांस तकनीक शुरू होने जा रही है। आपको पता होगा कुछ सालों पहले जब भारत में मैनुअल टोल टैक्स काटा जाता था, फास्टैग सिस्टम भी नहीं था, तब कितनी लंबी लाइनें लगती थी हाईवे पर। आधा घंटे, एक घंटे तक कई लोगों को इंतजार करना पड़ता था, तब जाकर टोल क्रॉस होता था, राइट। फिर बाद में जब फास्टैग सिस्टम आया तो रुकने का समय थोड़ा घटा है। अभी बहुत कम टाइम लगता है, फास्टैग के जरिए आपका तुरंत टोल कट जाता है। लेकिन अब सरकार का अगला कदम होगा बैरियर लेस यानी बिना बैरियर वाले हाईटेक टोल की तरफ, जहां से होकर सिर्फ आपकी गाड़ी निकलेगी, गुजरेगी और टोल टैक्स कट जाएगा। कोई बैरियर नहीं होगा। अभी जो टोल प्लाजा पर बैरियर लगे होते हैं, पोल वगैरह, वो नहीं होंगे। इस नए सिस्टम को लेकर नितिन गडकरी परिवहन मंत्री ने खुद आज लोकसभा में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि अगले एक साल के अंदर अंदर हाईवे पर मौजूदा टोल वसूली सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बैरियर लेस टोल सिस्टम लागू किया जाएगा। वो बोले कि नए सिस्टम की शुरुआत फिलहाल देश में 10 जगहों पर हो चुकी है और इसे एक साल के अंदर अंदर पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि इस समय देश भर में तकरीबन 4500 हाईवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत सरकार के, जिनकी कुल लागत लगभग 10 लाख करोड़ रुपए तक है। ऐसे में ये नया टोल सिस्टम क्या होगा, ये NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर तैयार किया है, जिसका नाम है NETC यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। और जो मौजूदा फास्टैग प्रणाली है ना दोस्तों, वो भी NETC सिस्टम का ही एक मुख्य हिस्सा है। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक वाला टैग होता है, अभी आपकी गाड़ी के आगे RFID टैग लगा होता है, जो कि गाड़ी के विंड स्क्रीन यानी फ्रंट वाले शीशे पर चिपकाया जाता है। तो जैसे आपकी गाड़ी टोल लेन से गुजरती है, सेंसर इस टैग को पढ़कर यूजर के लिंक्ड फास्टैग खाते या बैंक खाते वॉलेट से टोल टैक्स काट लेते हैं। फास्टैग अकाउंट से करता मतलब अभी डायरेक्टली बैंक अकाउंट से तो नहीं करता है। तो ये अभी मौजूदा जो RFID टेक्निक है, इसको और एडवांस किया जाएगा, जिसका नाम होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन NETC प्रोग्राम। ये पूरे देश के लिए एक जैसा और आपस में जुड़ा इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद है अलग अलग हाईवे पर अलग अलग सिस्टम की परेशानी खत्म करना और एक ही तकनीकी से आसानी से टोल वसूली करना है। तो आप चाहे गाड़ी लेकर किसी और राज्य से भी गुजर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वही सिस्टम वही वर्क करेगा। अभी जो फास्टैग सिस्टम वर्क करता है, इसके तो स्टेप्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपकी गाड़ी पर जो टैग लगा होता है उसके जरिए स्कैनिंग होती है और आपके फास्टैग अकाउंट से पैसे करते हैं, राइट। लेकिन अब समझिए बैरियर लेस टोलिंग कैसे काम करेगी। तो इसके लिए दोस्तों भारत सरकार ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR तकनीक भी ऐड करेगी इसमें। यानी आपके गाड़ी की जो नंबर प्लेट होगी ना, वो बाय डिफॉल्ट स्कैन हो जाएगी। आपकी गाड़ी पर तो नंबर प्लेट लगी होती है सभी गाड़ियों पर, जाहिर सी बात है, ताकि गाड़ियों को टोल देने के लिए रुकना ही ना पड़े। ANPR कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट को पहचानते हैं और फास्टैग रीडर RFID टैग पढ़कर टोल की रकम वसूल कर लेते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया कुछ सेकंड में ही अपने आप हो जाती है। तो इस सिस्टम के तहत टोल प्लाजा पर भारी बैरियर या लंबी कतार या नकदी देने की मजबूरी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। जिन वाहनों के पास वैध फास्टैग नहीं होगा या जो नियम तोड़ेंगे, उन्हें ई-नोटिस और जुर्माने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। फास्टैग सस्पेंड करना या वाहन डेटा पर पेनल्टी लगाना, ये सब कुछ प्रावधान भी इस नए सिस्टम में होंगे। तो अभी तो सरकार की जो मौजूदा गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक हमारी गाड़ियों पर जो फास्टैग लगे होते हैं, तो आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट ना हो, इसके लिए आपको इन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और ये जो ANPR तकनीक होगी ना दोस्तों, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, इस तकनीक के माध्यम से अभी कई राज्यों में ऑटोमेटिक चालान भी काटे जा रहे हैं। जैसे देखिए राजस्थान के अलवर में अभी नवंबर में ही नई सुविधा शुरू हुई, हाईटेक सुरक्षा। 10 जगहों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, तो ट्रैफिक उल्लंघन करने पर ऑटोमेटिक चालान कटना शुरू हो चुका है। आपने देखा भी होगा, आपकी गाड़ी का फोटो खींच करके आ जाता है, चाहे आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो या रेड लाइट जंप करते हो, तुरंत आपका चालान काट लिया जाता है और ऑनलाइन फिर आपको चालान मिलता है और वो चालान आपको जमा कराना पड़ता है ऑनलाइन ही, परिवहन विभाग के पोर्टल के माध्यम से, राइट। तो इसी टेक्निक को एडवांस करके फास्टैग के साथ इनबिल्ट किया जाएगा और इससे
जिससे आपको टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। तो नए साल 2026 में टोल कलेक्शन का पूरा सिस्टम अपग्रेड करने जा रही गवर्नमेंट। वैसे कुछ महीनों पहले आपको पता होगा इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि सैटेलाइट के जरिए टोल सिस्टम लागू होगा, तो उसको तो परिवहन मंत्रालय ने डिनाई कर दिया, कहा कि ये रूमर्स चल रहे हैं, ऐसा कोई प्लान फिलहाल नहीं है। लेकिन अब खुद देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये घोषणा की गई है, तो जाहिर सी बात है सड़क मंत्रालय का ये प्लान है और उन्होंने ऑफिशियली लोकसभा में ये बताया है। तो नए साल 2026 में आपको ये अहम बदलाव देखने को मिलेगा, देश भर में बिग चेंज। बाकी और भी दोस्तों 2026 से क्या क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं, इन सब के बारे में नई